नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी समाधान के दिए निर्देश। बोले, आमजन से जुड़े कामों में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। हरिद्वार में गंगा में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के जटवाड़ा पुल के पास हुआ हादसा। एक को बचाने के प्रयास में 3 डूबे। उधम सिंह नगर में विकास को मिली रफ्तार। गदरपुर में नवनिर्मित बस स्टेशन और खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण। सीएम धामी ने दी विकास कार्यों की सौगात। मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर विपक्ष। कांग्रेस ने सरकार से मांगी स्पष्ट नीति। कहा, हटाने से पहले पुनर्वास की हो व्यवस्था। और नैनीताल के चाटन लॉज भूस्खलन क्षेत्र को मिली राहत। करीब 3 साल बाद पहाड़ी पर स्थायी काम शुरू। 6 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ ही गढ़वाल आयुक्त और आईजी गढ़वाल को भी जन शिकायतों के निस्तारण में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार में 4 कांवड़िए गंगा में डूब गए। बताया जा रहा है कि एक कांवड़िए को बचाने के चक्कर में कुल 4 लोग डूबे हैं। घटना हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र जटवाड़ा पुल के पास की है। सभी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं जो हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए आए थे। मृतकों की उम्र करीब 16 से 18 वर्ष बताई जा रही है। देखिए, कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अधिकांश जो हमारे कांवड़ श्रद्धालु हैं वो आकर के और गंगा घाटों पे अलग अलग जगहों पे पुण्य स्नान करके और जल लेकर के अपने गंतव्य को प्रस्थान है। आज इसी के क्रम में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 16 लोगों का एक ग्रुप था जो कि चंडीगढ़ से कांवड़ यात्रा के लिए आए थे और इनके द्वारा घाटों से इतर एक निर्जन क्षेत्र में जहाँ पे कि चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं और वो स्नान करने की भी जगह नहीं है, वहाँ वो पानी में उतर गए, जिसमें 4 लोग गहरे पानी और वहाँ पे कीचड़ युक्त पानी में उसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पे तत्काल हमारी पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस की टीमें पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको बचाया नहीं जा सका। बाद में उनकी बॉडी को रिकवर किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के रुड़की से। मंगलौर बस अड्डे के निर्माण कार्य को अक्टूबर तक पूरा होना है, लेकिन बरसात के चलते ये काम अभी कुछ दिन के लिए मंद पड़ गया है। ठेकेदार मुनीश कुमार त्यागी ने बताया कि रोडवेज का वापस निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है और इसे अक्टूबर के महीने तक तैयार कर लिया जाना है, लेकिन बरसात के कारण काम में थोड़ी देरी हो रही है। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि वक्त से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा और काम के दौरान गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पैमाना तो होता नहीं, तो जबान का पैमाना, गुणवत्ता का तो पैमाना जो है विभाग के पास और मशीनरी के पास है, वो गुणवत्ता करते हैं। ये सामने हमारा कार्य चल रहा है। 148 की रोटी पड़ रही है और कोई भी देख लो, कल भी हमारे कुंभ के भी आदमी आए हैं, थर्ड पार्टी भी आई है, हमारे विभाग के एससी भी आए हैं, पीआईयू के एक्शन भी आए हैं, सभी मतलब विभाग के आदमी और मतलब जय साहब भी जो पीआईयू के
तो कहीं ना कहीं संतुष्ट है सारे अधिकारी। अधिकारी तो कह गए काम बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कब तक तैयार हो जाएगा काम? दीपावली तक ये मतलब हो सकता है फिनिश हो जाए सारा। टोटल भी गेट का काम मेन है, 2 महीने गेट में लगेंगे इसमें। बाकी ये काम जो मिसलेनियस के, ये तो हमारे जो ठीक है। अब ये आफ्टर कावड़ के जो है, ये हमारा जो टॉप कोर्स पड़ना है इसका 8 इंच का, ये RMC का माल पड़ेगा इसको। और ये तो 1 हफ्ते का काम है। ऊपर RMC का 30-40 गाड़ी आनी है, रोज 5-7 गाड़ी रोज पड़ जाएंगी और ये सब काम फिनिश हो जाएगा। अब ये माल की दिक्कत आ गई, फिलहाल माल में शॉर्टेज आ गई। ये हमारा बेस कंक्रीट निमट जाती है परसों तक, ये 3 दिन में। अब ये बीच में हमें काम रोकना पड़ेगा। माल आने की वजह से हाँ, काम में थोड़ी दिक्कत होगी। अब जब 8 दिन काम स्टॉप हो जाएगा, 10 दिन। डोईवाला कोतवाली के हर्रावाला क्षेत्र में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने पति, सास, ननद समेत अन्य ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी हर्रावाला में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना FSL के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है, जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद हैं उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ली जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा हरास कर रखा था 6-7 महीने से, शादी के बाद से ही। तो फिर बहुत ज्यादा कर रखा था, वो टूट गई थी। तो इन लोगों ने उसको हत्या की है। किस किस पे दोषी है? उसकी माँ, बहन और जो खुद है सौरभ खत्री। वैसे देखो, आपके भी और हमारे भी बच्चों में, आपके भी कोई ऐसे वीडियो बनाएगा नहीं। अब जो बनाया है वीडियो, वो कितना मानसिक तनाव से जूझ रही थी, क्या हो गया उसके साथ। बाकी हम तो भाई ज्यादा बोलने की हालत में है। नैनीताल जिले के रामनगर के शिवलालपुर पांडे क्षेत्र से आत्महत्या के प्रयास का एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते पति के मौके पर पहुंचने से उसकी जान बच गई। पति ने तत्काल महिला को फंदे से नीचे उतारा और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर ICU में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस परिजन से पूछताछ कर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। ये महिला हमारे पास जो है 30 वर्षीय महिला दोपहर में आई थी दौरों के साथ और बेहोश अवस्था में। तो उसके पतिदेव से बात हुई, उन्होंने कहा दौरे आ रहे हैं। हमने मरीज का इलाज शुरू किया। उसके बाद देखा तो उसके गले में एक मोटे रस्से का निशान था। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। शक के बिना पे उन्होंने आके फिर जब पूछताछ करी तो पता चला कि ये घर में लटकी भी पाई गई थी। फिलहाल महिला ICU में है। अभी तो हालत स्थिर है, लेकिन अगले 24 घंटे इसके लिए नाजुक है। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में आज नवनिर्मित बस स्टेशन और खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही डलबाबा मंदिर से गूलरभोज, कूल्हा, तिलपुरी, वन बैरियर तक सड़क और आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ विकास को नई गति मिलने की संभावना है। जनप्रतिनिधि की नियत विकास की हो और सरकार की नीति जन कल्याण की हो तो सदैव ऐसे परिणाम आते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि
या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लगातार सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को चंपावत जिले के लोहाघाट में 42 जरूरतमंद लोगों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए। कुल 2,10,000 रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों को प्रदान की गई। एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में आयोजित कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए वार्ड सभासदों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों की सूची तैयार की गई थी, जिसके आधार पर 42 लोगों को सहायता प्रदान की गई। नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें भ्रमण के दौरान और हमारे सभासदों द्वारा प्रमुखता से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनके लिए राहत कोष माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत ही इसमें कार्रवाई करते हुए हर व्यक्ति को 5,000 की राहत राशि प्रदान की गई है। और आज समस्त जितने भी लाभार्थी थे सभी लाभार्थियों को 5,000 का चेक एसडीएम कोड में दिया गया और जिसमें सब लोग आए थे और सभी लोग काफ़ी खुश थे। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का उन्होंने आभार प्रकट किया और धन्यवाद भी प्रकट किया। धाम जी धन्यवाद, तुम्हाला आगाता हम लगा सोचा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको आगाता हम धन्यवाद पुष्कर धामी जी। और ये लगा हूँ खर्चा में मेरा जो आपके लिए आगे को आने वाले समय में विजय होगी। आपसे हमारे सहयोग करा 5,000 की धनराशि थी, हमारे लाखों हुई है। हम वृद्धा पेंशन भी हमारे लगनी चाहिए, आपको और हम सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से आई है, गोविंद वर्मा जी की ओर से, माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से भी ये सहायता आ रही है। बाकी हम ऐसे ही बने रहेंगे और आप लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह के खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों ने टनकपुर रोड स्थित मुक्तिधाम से कोतवाली तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार और चौराहे से होते हुए कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कुछ दिन पहले निकाली गई एक रैली के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व एक संगठन द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली है। हमको उनकी रैली से कोई आपत्ति नहीं है, वो लोकतंत्र का उनका मौलिक अधिकार है, वो निकाल सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस रैली में नाबालिग बच्चों का हथियार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को गाली, उनकी माता जी को गाली, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को धूमिल करने का इन्होंने काम किया। ये लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात सार्वजनिक अगर प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जा रही है किसी जुलूस के माध्यम से, तो उसका तरीका एक अनुशासनात्मक होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। वो बच्चों से गालियाँ दिलवाना या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए इतने अपशब्द बोलना कि राह चलते हुए लोग सुन भी नहीं सकते, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे साथ आई है यहाँ
कि जिन लोगों ने भी इन बच्चों को उकसाने का कार्य किया है, इस तरीके से अपने जुलूस में ऐसे प्रदर्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई। खटीमा के आम जनमानस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया और उस आम जनमानस की मांग ये थी कि जो हाल ही में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस मुकदमा पे इस पुलिस की स्थिति क्या है, इस पुलिस की स्थिति को इसमें क्लियर किया जाए और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई थी। पुलिस के द्वारा उनकी मांगों को सुना गया और उनको पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें। तो करेंगे अगली खबर का खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से इस मामले में स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वर्षों से बिजली, पानी, आधार और वोटर आईडी जैसी सुविधाएं दी गई, उन्हें अब अवैध बताना उचित नहीं है। उनका कहना है कि कई परिवार 25 से 30 साल से इन बस्तियों में रह रहे हैं, इसलिए हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मुद्दे पर ठोस फैसला लेना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि मलिन बस्तियों के लिए जो एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आपको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मलिन बस्तियों को आपने बिजली के कनेक्शन दे दिए, पानी कनेक्शन दे दिया, वोटर आईडी कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया। आज आप उसी को बोल रहे कि वो अवैध है। तो जब वो अवैध थी तो आपने उसको सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तो आप ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त उस पर निगरानी क्यों नहीं गई? तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि क्या जो मलिन बस्तियों में लोग हैं वो लोग बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब 1 साल या 2 साल से बसी हुई है, 25 से 30 साल हो गए वो लोग वहां रह रहे हैं, वो उनका घर है। अब उन लोगों को या तो आपको कहीं और शिफ्ट कराना चाहिए, उन लोगों के लिए कोई और अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए, या जब आप लोग उनको सारी सुविधाएं दे रहे हो, आप वोटर कार्ड उनका बना रहे हो, उनका बिजली का कनेक्शन दे रहे हो और बाकी सब चीजें कर रहे हो, तो आपको उनके बारे में सोचना चाहिए एज ए ह्यूमन, एक इंसान के नाते। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके वोटर है, वो क्योंकि इंसान है, इस देश के नागरिक है, तो उसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बना के गंभीर रूप से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और उस पर एक स्टैंड, एक पॉलिसी होनी चाहिए। नैनीताल के मल्लीताल स्थित चाटन लॉज भूस्खलन क्षेत्र के लोगों को करीब 3 साल बाद बड़ी राहत मिली है। सितंबर 2023 में हुए भीषण भूस्खलन के बाद प्रभावित पहाड़ी के स्थायी उपचार का काम शुरू हो गया है। विधायक सरिता आर्य ने भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारंभ किया। 6 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से क्रिब वॉल, क्लैडिंग वॉल और सेल्फ ड्रिवन एंकरिंग तकनीक से पहाड़ी को सुरक्षित बनाया जाएगा। इस हादसे में एक भवन ध्वस्त हुआ था और 24 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। सिंचाई विभाग ने बताया कि मशीनें पहुंच चुकी हैं और निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। कि आपदा में जो हम लोग पिछले एक साल इसको हो गया है, चाटन लॉज में जब आपदा आई तो उसके बाद इसका PWD ने इसका रखरखाव भी किया, इसको रोकथाम भी करी। उसमें सीमेंट के जो बैग होते हैं वो मंगा के रखे, तो उसके बाद इसमें भूस्खलन नहीं हुआ। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 5 करोड़ कुछ पैसा जो हमें अभी दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। इसमें कार्यदायी संस्था सिंचाई को बनाया गया है, आज इसका उद्घाटन कर दिया है, तो इसमें जल्दी तेजी से काम शुरू होगा, जिससे कि बरसात में इसमें कोई आगे दुर्घटना ना हो, इसीलिए जल्दी काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं आज जिला अध्यक्ष जी भी आए थे, उनका आभार प्रकट करूंगी कि आपने समय दिया। दिनेश आर्य जी आए थे, उनका और अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। यहाँ के सम्मानित सभासद हैं, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया। 6.25 करोड़ की इसमें नीचे एक रिटेनिंग वॉल है, उसकी बेस के में पाइप का काम होना है, लगभग 20 मीटर नीचे पाइप जानी है। फिर वॉल होगा, उसमें SDA से एंकरिंग करेंगे इसकी, तो लगभग इसमें 1 साल का समय है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी पूरा करें। रामनगर के कानिया क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। सड़क निर्माण के दौरान लापरवाही से फैलाए गए रेता बजरी एक युवा होटल कारोबारी की मौत का कारण बन गई। लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ, जिसे रोका जा सकता था। जानकारी के अनुसार कानिया निवासी युवा होटल कारोबारी ललित मेहरा उर्फ कन्नू देर रात किसी जरूरी काम से बाइक पर निकला था। रास्ते में सड़क निर्माण के लिए फैलाई गई रेता बजरी अंधेरे में दिखाई नहीं दी। जैसे ही उसकी बाइक उस पर चढ़ी, वाहन अनियंत्रित होकर फिसल गया और ललित गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साढ़े 12 से 12 के बीच का ये लड़का है ललित मेहरा, कन्नू बोलते हैं उसे प्यार से। ये अपने होटल से आ रहा था रात को,
तो रास्ते में एक बजरी फैली हुई थी, तो उस पर ये गाड़ी की स्पीड इसकी शायद कुछ तेज़ थी, उस पर टकरा गया और जो इसका जो सर है वो डायरेक्ट रोड पर लगा, तो इसलिए ऑन द स्पॉट ही वहाँ एक्सपायर हो गया है। में मां नैना देवी मंदिर के समीप न्यू पालिका मार्केट में तड़के भीषण आग लगने से 3 दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग सबसे पहले प्रतिष्ठित तमंग मोमोज दुकान पर लगी। देखते ही देखते गैस सिलेंडर को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके फटने से लपटें और तेज हो गईं। दुकान में सो रहे 5 से 6 कर्मचारियों ने किसी तरह से जान बचाई। आग पड़ोसी राजेश्वरी फूड्स और गेमिंग जोन तक फैल गई। तेज बारिश के बीच दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। देहरादून के घंटाघर के पास चक्राता रोड पर फोटो फ्रेमिंग और लेमिनेशन की दुकान में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। पता चलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची। दुकान राजकुमार निवासी प्रकाश नगर द्वारा संचालित की जाती है, जबकि भवन के स्वामी मयंक गोयल हैं। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।